छत्तीसगढ़ के बालोद में पढ़ने वाले 14 साल के छात्र ने स्कूल से लौटकर घर में फांसी लगाकर जान दे दी। बच्चे ने ऐसा आत्मघाती कदम क्यों उठाया और इसके पीछे का कारण क्या था, इसकी जानकारी अभी नहीं मिल पाई है। नाबालिग छात्र के पिता गवर्नमेंट स्कूल में हेडमास्टर है। घटना बालोद के कोतवाली थाना क्षेत्र की है। जानकारी के मुताबिक बीते सोमवार को 14 वर्षीय बेटे को पिता सुबह 8 बजे स्कूल छोड़ने गए थे। छात्र 8वीं में पढ़ाई कर रहा था। दोपहर 2 बजे छुट्टी होने के बाद छात्र स्कूल से घर लौटा और खाना खाकर अपने कमरे में चला गया। शाम 6 बजे छात्र के पिता लौटे तो कमरा अंदर से बंद था। खिड़की से देखने पर शव फंदे से लटका हुआ मिला। घटना के बाद परिजनों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। पूछताछ में पिता ने पुलिस को बताया कि घटना से पहले बच्चे के स्कूल से टीचर का फोन आया था। इस दौरान टीचर ने उन्हें कहा कि आपका बच्चा पढ़ाई में बहुत कमजोर है, ध्यान दीजिए। शायद इसी बात से उनका बेटा परेशान था। हेडमास्टर पिता ने अपने बच्चे की मौत मामले में जांच की मांग की है। साथ ही दोषी व्यक्ति पर कड़ी कार्रवाई की मांग भी पुलिस से की है। मृतक छात्र के पिता सरकारी स्कूल में हेडमास्टर हैं। उमरादा के ब्लेज एकेडमी में उनका बड़ा बेटा पढ़ाई कर रहा था। छोटा बेटा भी इसी स्कूल में पढ़ाई कर रहा है। फिलहाल बच्चे ने आत्महत्या क्यों की, इसकी जांच पुलिस द्वारा की जा रही है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में 36 वर्षीय आरोपी ने मेला में मिठाई खिलाने के नाम पर पीड़िता से दुष्कर्म की शर्मनाक वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने मामले में आरोपी को घटना के 24 घंटे के भीतर ही गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। आरोपी का नाम सुरेश बघेल है। जानकारी के मुताबिक पीड़िता ने 11 फरवरी को थाना कटेकल्याण में दुष्कर्म की शिकायत दर्ज करवाई थी। पीड़िता ने बताया था कि आरोपी सुरेश बघेल ने उससे कहा कि वो उसे मेला में मिठाई खिलाएगा। इसी का बहाना कर पीड़िता को आरोपी अपने साथ मेले से कुछ दूर ले गया और फिर जबरदस्ती दुष्कर्म किया। साथ ही घटना के बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दिया। पीड़िता घटना के बाद सीधे थाने पहुंची और इसकी शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने महिला संबंधी अपराध को गंभीरता से लिया और वारदात के 24 घंटे के अंदर ही आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी का नाम सुरेश बघेल, पिता बूदरू राम बघेल, 36 वर्ष, निवासी कटे कल्याण मजारपारा है। आरोपी को कल न्यायालय दंतेवाड़ा में पेश कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। इस कार्रवाई में निरीक्षक अर्जुन पटेल, सुनील एक्का, आर लव कुमार जोशी, उमाशंकर ठाकुर, किशोर सोरागिरी शामिल रहे। बिलासपुर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने पति पत्नी के रिश्ते और दोनों के बीच बिगड़ते संबंध को लेकर महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। जस्टिस एन के व्यास के सिंगल बेंच ने कहा है कि पति पत्नी के बीच अप्राकृतिक सेक्स अपराध नहीं है। अगर पत्नी नाबालिग नहीं है और बालिग है तो यह दुष्कर्म का मामला नहीं है। ना ही पत्नी इस तरह का आरोप लगा सकता है। हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने निचली अदालत के फैसले को रद्द करते हुए याचिकाकर्ता पति की अपील स्वीकार कर ली है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को जेल से रिहा करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा है कि अननेचुरल सेक्स करने पर भी पत्नी दुष्कर्म या अननेचुरल सेक्स का आरोप नहीं लगा सकती। याचिकाकर्ता पेशे से ड्राइवर है। घटना 11 दिसंबर 2017 की है। रात में वह पत्नी के साथ अप्राकृतिक सेक्स किया। इसके चलते उसकी तबीयत बिगड़ गई। तबीयत बिगड़ने पर उसे अस्पताल में भर्ती कराया। पत्नी की तबीयत गंभीर बनी हुई थी। अस्पताल प्रबंधन ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए मृत्यु पूर्व बयान के लिए कार्यपालिक दंडाधिकारी से आग्रह किया। कार्यपालिक दंडाधिकारी ने याचिकाकर्ता की बीमार पत्नी की मृत्यु पूर्व बयान दर्ज किया। पत्नी ने पति द्वारा मना करने के बाद भी अननेचुरल सेक्स करना बताया। पत्नी ने यह भी कहा कि इसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई। बयान के कुछ घंटे बाद उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु पूर्व बयान के आधार पर पुलिस ने याचिकाकर्ता पति के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 व अप्राकृतिक सेक्स के आरोप में 377 का जुर्म दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद निचली अदालत में चालान पेश किया। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने याचिकाकर्ता पति को 10 साल की सजा और 1000 रुपये जुर्माना किया था। निचली अदालत के फैसले को चुनौती देते हुए याचिकाकर्ता ने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में अपील पेश की थी।
कोर्ट ने ये कहा, मामले की सुनवाई जस्टिस एन.के. व्यास के सिंगल बेंच में हुई। कोर्ट ने कहा कि इस तरह के मामलों में पत्नी की सहमति को कानूनी रूप से महत्वहीन है। कोर्ट ने कहा कि अगर पत्नी की उम्र 15 साल से अधिक है और पति उसके साथ संबंध बना रहा है तो इसे दुष्कर्म नहीं कहा जा सकता। अप्राकृतिक संबंध के लिए पत्नी की स्वीकृति जरूरी नहीं है, इसलिए आरोपी पर अपराध का मामला नहीं बनता। कोर्ट ने कहा कि धारा 375 के तहत अपराधी के तौर पर पुरुष को वर्गीकृत किया गया है। इस मामले में आरोपी पति है और पीड़िता उसकी पत्नी थी। संबंध बनाने के लिए शरीर के उन्हीं हिस्सों का उपयोग किया गया जो सामान्य हैं, इसलिए पति पत्नी के बीच ऐसे संबंध को अपराध नहीं माना जा सकता। 3 महीने बाद आया फैसला। मामले की सुनवाई और दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाई कोर्ट ने 19 नवंबर 2024 को फैसला सुरक्षित रख लिया था। 10 फरवरी 2025 को हाई कोर्ट ने अपना महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। छत्तीसगढ़ में राजिम कुंभ मेले की शुरुआत कल से हो गई है। 15 दिनों तक चलने वाले मेले में देश भर से साधु संत पहुंचेंगे। छत्तीसगढ़ सरकार ने मेला को देखते हुए राजिम कुंभ कल्प मेला से लगे जिले और आसपास की शराब दुकानों को बंद रखने का आदेश जारी किया है। शराब दुकानें कल से 15 दिनों तक बंद रहेगी। जारी आदेश के मुताबिक राजिम कुंभ कल्प मेला के दौरान मेला प्रारंभ 12 फरवरी 2025 से 26 फरवरी 2025 महाशिवरात्रि तक कुल 15 दिन मेला क्षेत्र के आसपास स्थित देशी एवं विदेशी मदिरा दुकान राजिम, बाह्य, जिला गरियाबंद देशी एवं विदेशी मदिरा दुकान, गोबरा नवापारा, जिला रायपुर तथा देशी एवं विदेशी मदिरा दुकान, मगरलौड, जिला धमतरी, कुल 6 देशी एवं विदेशी मदिरा दुकानें बंद रहेगी। राजधानी रायपुर के वीआईपी रोड स्थित बेबीलोन टावर से एक युवक ने छलांग लगा दी। घटना में युवक की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक का नाम विजय बसोने था, जो एक सीए के पास काम करता था। हालांकि युवक ने ऐसा खुदकुशी क्यों की, इसका पता अभी नहीं चल पाया है। जानकारी के मुताबिक घटना तेलीबांधा थाना क्षेत्र के बेबीलोन टावर की है। पंडरी निवासी विजय बसोने एक सीए के पास काम करता था। आज दोपहर में उसने बेबीलोन टावर की 7वीं मंजिल से छलांग लगाकर जान दे दी। घटना से जुड़ा सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। वीडियो में युवक ऊपर से नीचे गिरते हुए दिख रहा है। घटना की जानकारी मिलने के बाद तेलीबांधा पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। फिलहाल युवक ने आत्महत्या क्यों की और इसके पीछे की वजह क्या थी, इसकी जांच तेलीबांधा पुलिस द्वारा की जा रही है। पत्नी के लिए चुनाव प्रचार करना पति को महंगा पड़ गया है। चुनाव प्रचार के चलते अपनी नौकरी गंवानी पड़ गई है। सेवा सहकारी समिति के व्यवस्थापक को नगर पंचायत अध्यक्ष पद पर चुनाव लड़ रही पत्नी का प्रचार करने पर सेवा से पृथक कर दिया गया है। नगर पंचायत अध्यक्ष पद के प्रत्याशी पत्नी का चुनाव प्रचार करने पर आदर्श आचरण संहिता उल्लंघन के कारण ग्रामीण सेवा सहकारी समिति के व्यवस्थापक को पद से बर्खास्त कर दिया गया है। नगर पंचायत अध्यक्ष पद के प्रत्याशी पत्नी का चुनाव प्रचार करने पर आदर्श आचरण संहिता उल्लंघन के कारण ग्रामीण सेवा सहकारी समिति के व्यवस्थापक को पद से बर्खास्त कर दिया गया है। नगर पंचायत लवण के अध्यक्ष पद के लिए डोलश्वरी गंधर्व ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रही थी। उनके पति चंद्रमौली गंधर्व ग्रामीण सेवा सहकारी समिति मर्यादित लवण में व्यवस्थापक के पद पर पदस्थ थे। उस दौरान उन्होंने आदर्श आचरण संहिता का उल्लंघन करते हुए अपनी पत्नी के पक्ष में चुनाव प्रचार करते रहे। वीडियो वायरल होने और शिकायत की जांच के बाद पायुक्त सहकारिता एवं कलेक्टर बलौदाबाजार भाटापारा ने एक आदेश जारी कर आदर्श आचरण संहिता के उल्लंघन के आरोप में चंद्रमौली गंधर्व को बर्खास्त कर दिया है। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य सेक्टर के लिए वाकई यह विडंबना होगी। एक तरफ हेल्थ विभाग और जिला प्रशासन द्वारा झोला छाप डॉक्टरों पर कार्रवाई की जाती है। सीएमओ के स्टाफ झोला छाप डॉक्टरों से वसूली करता है और उधर बड़े बड़े अस्पताल उन्हीं झोला छाप डॉक्टरों के भरोसे चल रहे हैं। छत्तीसगढ़ के लोगों की जानमान कितना असुरक्षित है कि बड़े बड़े नामी अस्पतालों में स्पेशलिस्ट तो छोड़ दीजिए, रात के समय एमबीबीए डॉक्टर तक नहीं होते। भूले भटके किसी अस्पताल के आईसीयू या इमरजेंसी में कोई एमबीबीएस मिल भी गए तो हाल के पास आउट 30 से 40 हज़ार वेतन वाला।
स्वास्थ्य विभाग की टीम ने हाल ही में अस्पतालों का निरीक्षण किया तो गंभीर खामियां पकड़ी गईं। बिलासपुर के एक अस्पताल में मात्र एक डॉक्टर ड्यूटी में मिले, वह भी आयुर्वेदिक। नाम सुपर स्पेशलिटी और काम स्वास्थ्य विभाग ने जिन 28 अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई की है, उनमें एक अस्पताल का नाम है सुपर स्पेशलिटी और रिसर्च सेंटर और पूरे अस्पताल में एकमात्र MBBS डॉक्टर पाए गए। IMI का दोहरा मानदंड, झोला छाप डॉक्टरों को तो छोड़ दीजिए। अजीत जोगी सरकार ने 3 वर्षीय मेडिकल पाठ्यक्रम प्रारंभ किया था तो देश भर के डॉक्टर इसके विरोध में उतर आए थे। छत्तीसगढ़ IMI ने जुलूस निकाल दिया था और इधर दोहरापन देखिए, झोला छाप डॉक्टरों से अपना अस्पताल चला रहे हैं। खुद डॉक्टरों का मानना है कि झोला छाप डॉक्टर न मिले तो अस्पताल चलाना मुश्किल हो जाएगा। IMI इस शर्मनाक पहलू पर भी मौन है कि झोला छाप अस्पताल मालिकों के यहाँ बड़ी संख्या में MBBS और स्पेशलिस्ट नौकरी कर रहे। भेड़ बकरी की तरह मरीज छोटे अस्पतालों में पहले भी झोला छाप डॉक्टरों को रखा जाता था, मगर आयुष्मान योजना लागू होने के बाद बड़े अस्पताल वालों ने उनकी सेवाएं लेना प्रारंभ कर दी। दरअसल आयुष्मान योजना का लाभ उठाने जिन मरीजों को गंभीर इलाज की जरूरत नहीं, उन्हें भी ICU में लिटा दिया जाता है या फिर वार्ड में भर्ती कर लिया जाता है। चूंकि मरीजों का वॉल्यूम इतना अधिक बढ़ गया है कि बड़े बड़े डॉक्टर उस हिसाब में डॉक्टर अपॉइंट नहीं कर सकते। इस चक्कर में झोला छाप, BAMS और होम्योपैथी वालों की डिमांड बढ़ गई है। हेल्थ विभाग का पोर्टल, कई अस्पताल वालों ने हेल्थ विभाग के पोर्टल में भी झोला छाप डॉक्टरों का नाम लिखवा दिया है। वह इसलिए कि डॉक्टरों की संख्या दिखानी है और हेल्थ विभाग इसे कभी चेक नहीं करता कि किस अस्पताल में कौन डॉक्टर है और उसकी योग्यता क्या है। हेल्थ विभाग का पोर्टल दूसरों को दिखता भी नहीं, इससे यह भी पता नहीं चल पाता कि किस अस्पताल में कौन झोला छाप या आयुर्वेदिक डॉक्टर पोस्टेड है। बड़ी कार्रवाई, हेल्थ विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 15 अस्पतालों को आयुष्मान योजना के इम्पेनल से बाहर कर दिया। 4 अस्पतालों को 6 महीने और 4 को 3 महीने के लिए योजना से निलंबित किया है। 5 को चेतावनी जारी की है। ऐसा दावा, सूत्रों का कहना है कि छत्तीसगढ़ के किसी भी अस्पताल में स्वास्थ्य विभाग की टीम दस्तक देकर इसकी तस्दीक कर सकता है कि अस्पतालों में झोला छाप आयुर्वेदिक और होम्योपैथी डॉक्टर हैं कि नहीं। रात की ड्यूटी तो अधिकांश BAMS, होम्योपैथी और दांत वाले डॉक्टर कर रहे हैं। IMI का विरोध, IMI ने इन कार्रवाइयों का विरोध करने का फैसला किया है। रायपुर IMI के अध्यक्ष डॉ. कुलदीप सोलंकी ने अस्पतालों के निलंबन को नाजायज मानते हुए सरकार के समक्ष कई मांगे रखी हैं। डॉक्टर सोलंकी ने यहां तक कहा है कि निलंबन बहाल न होने पर आयुष्मान योजना से अलग होने पर भी फैसला लिया जा सकता है।